अगला शब्द रूप है बच्चों हरि, मतलब ईकारांत पुल्लिंग के बारे में जानेंगे कि ईकारांत पुल्लिंग क्या होता है बच्चों। तो ईकारांत पुल्लिंग नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिसके लास्ट में कौन सा स्वर है बच्चों। हाँ सही बोला, ईश्वर। ईश्वर वाले बच्चे देखें, ईकारांत जैसे हरि, हरि में कौन सा स्वर है बच्चों, ईश्वर। इस तरह बहुत सारे स्वर होंगे जैसे कवि, यति, गणपति, भूपति, तो इन सब में ईश्वर से लास्ट होता है, तो सबका यही होगा। आपको बस एक हरि का याद करना है, इन सब चीज़ों का बस यही हो जाएगा। जैसे हरि है तो यहाँ कवि हो जाएगा, हरिभ्याम है तो कविभ्याम हो जाएगा, हरयो है तो यतयो हो जाएगा। बस आपको बस देखना है कि इकारांत पुल्लिंग ई कैसे। तो चलो बच्चों ये देखते हैं सबसे पहले हम। तो अभी तक तो आपने ये सीख ही लिया होगा कि विभक्ति कितने होते हैं एक वचन, तो ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा पहले, ये तो समझ ही गया हो। चलते हैं। हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरयो, हरिनाम, हरो, हरयो, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरय। अब बच्चों हरि तो ये भी कैसे चलेंगे, जैसे इसका भी क्या मतलब होगा। जैसे बालक का था बच्चों, एक बालक ने, दो बालक ने, अनेक बालक ने, एक बालक को, दो बालक को, अनेक बालक को। इसी तरह बच्चों ये भी चलेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। एक हरि ने, दो हरि ने, अनेक हरि ने, एक हरि को, दो हरि को, अनेक हरि को, एक हरि से, दो हरि से, अनेक हरि से। ऐसे ही चलेगा बच्चों, जैसे कि हम बालक का देखे थे ना बच्चों, बालक का, वैसे ही सेम इसका भी। अब बच्चों इसमें भी सेम, इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, हरि। तो एक हरि ने, दो हरि ने, अनेक हरि ने। हरिम, हरिम बोले तो द्वितीया, द्वितीया में कौन सा लगता था बच्चों, कर्मण्य द्वितीया, कर्म कारक। और कर्म कारक की कौन सी पहचान होती थी, को। एक बार देख लो, बार बार नहीं देख। द्वितीया में कौन सा, कर्म कारक को। ये बच्चे आप रट लो, इसका बहुत यूज आएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे रट लेना। इतने से आप सारे शब्द रूप को पहचान जाओगे कैसे किसका क्या मतलब होता है। अब है हरिना, एक हरि से, दो हरि से, अनेक हरि से। हरे, चतुर्थी, चतुर्थी कौन सा होता है बच्चों, संप्रदान, मतलब के लिए या को। क्या था, के लिए या को। तो एक हरि को या फिर एक हरि के लिए। हरिभ्याम, दो हरि को या फिर दो हरि के लिए। हरिभ्य, एक हरि, अनेक हरि के लिए या फिर अनेक हरि को। ये हरे, ये जुदाई वाला पंचमी, याद है ना बच्चों, से कौन सा से, जुदाई वाला, अपादाने पंचमी। तो हरे, एक हरि से, दो हरि से, अनेक हरि से। संबंधे षष्ठी, काके की, मतलब एक हरि का, दो हरि का, अनेक हरि का। सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी, मतलब में, पर या फिर पे, ये वाला बच्चों। तो एक हरि में या फिर एक हरि पर या फिर एक हरि पे। यहाँ दो हरि में या फिर दो हरि पर या फिर दो हरि में। इसी तरह बच्चों हरिषु, एक हरि, एक हरि, अनेक हरि में, अनेक हरि पर या फिर अनेक हरि पे। इसी तरह हे हरे, हे हरि, हे हरे। अब जो शब्द रूप तो बहुत है और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, या फिर आप खुद कमेंट करके बताना कि शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो चाहिए या नहीं, या आप लोग कमेंट करके बताना। फिर मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सबको शॉर्टकट ट्रिक रहेगी कि कैसे किसको याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये मेरे को कैसे याद है, शॉर्टकट ट्रिक से याद है कि हाँ मेरे को याद रहते। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे शॉर्टकट का ट्रिक काम करते हैं। जैसे चार बच्चों, ये चार को एक साथ पढ़ो और ये चार को एक साथ पढ़ो बच्चों। क्या होता है, हरिहि हरिम हरिना हरेय। क्या है, हरिहि हरिम हरिना हरेय। अब इन चारों को साथ पढ़ो,
हरे हरे हरौ हरे। अब देखो ये कैसे होगा, मेरे साथ आप लोग दोबारा दोहराइएगा, मैं पहले पढ़ रहा हूँ। हरि हरिम हरिना हरे 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 हरौ हरे। क्या बच्चे, हरि हरिम हरिना हरे 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 हरौ हरे। इसी तरह से शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स आते हैं, वो आप कमेंट करके बताना कि वो वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, और वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चों ये सब चीज़ें सीख पाए। इसी तरह से बच्चों ये कभी यति ये सब मैंने बताया, ये सब भी इसी तरह चलेंगे, जितने भी यकारांत पुल्लिंग हैं वो इसी तरह से चलेंगे। अब चलते हैं बच्चों उकारांत पुल्लिंग पे। कौन से बच्चों, उकारांत पुल्लिंग। उकारांत पुल्लिंग यानी साधु, जैसे वर्ड है बच्चों साधु। क्या है बच्चों, साधु, यानी इसमें कौन सा है, ऊ स्वर लास्ट में आ रहा है, धा धू ऊ स्वर। इसी तरह अगर बच्चों रहता कि कौन सा, भानु ऊ, तो इसमें भी कौन सा, ये सब एक ही जैसे काम करेंगे। भानु हो गया, गुरु हो गया, इंदु हो गया, विष्णु हो गया, शंभु हो गया, ये सब एक ही जैसे होंगे। तो आपको ये याद करना, और कुछ चीज़ें बच्चों आप हमेशा याद रखना, जैसे तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन हमेशा भ्याम से ही लास्ट होता है। जैसे यहाँ हरि भ्याम था, यहाँ साधु भ्याम, और अगर बालक रहे, देखो बच्चों बालक रहे तो बालका भ्याम। और बहुवचन क्या होता है चतुर्थी पंचमी का, भ्य, बालकेभ्य बालकेभ्य, तो यहाँ हरिभ्य हरिभ्य। कुछ चीज़ें साधुभ्य साधुभ्य, कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहेगी बच्चों, जैसे ये तीन ये दो हमेशा सेम रहेगी। बस आपको साधु है तो साधुभ्याम, इंदु है तो इंदुभ्याम, ऐसे लेके चलते। चलिए बच्चों, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, साधु के बारे में। साधु साधु साधव, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधौ साधवौ साधूनां, साधौ साधवौ साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधव। इसी तरह बच्चों सेम चलेगा, जैसे यहाँ पे था एक हरि ने, यहाँ पे भी वही, एक साधु ने, दो साधु ने, अनेक साधुओं ने। इसी तरह साधु द्वितीया, अभी तक तो याद हो गया, कर्मणे द्वितीया मतलब को, तो एक साधु को, दो साधु को, अनेक साधु को। फिर साधुना तृतीया, करने तृतीया मतलब से या द्वारा, मतलब एक साधु से या फिर एक साधु द्वारा। साधुभ्याम दो साधु द्वारा, साधु भी अनेक साधु द्वारा। इसी तरह साधवे, साधवे क्या हो जाएगा बच्चों, ये है चतुर्थी। चतुर्थी क्या होता है, संप्रदान चतुर्थी, या को या फिर के लिए, तो एक साधु के लिए, दो साधु के लिए, अनेक साधु के लिए। पंचमी क्या है, साधो, तो पंचमी में क्या होता है बच्चों, अपादाने पंचमी, तो साधो क्या हो जाएगा बच्चों, साधो हो जाएगा आपको एक साधु से। साधुव्याम क्या हो जाएगा, दो साधु से। साधुव्य क्या हो जाएगा, अनेक साधु से। साधो, साधु क्या है, संबंधे षष्ठी, मतलब एक साधु का, दो साधु का, अनेक साधु का। इस तरह सप्तमी क्या है बच्चों, अधिकरण, मतलब एक साधु में, दो साधु में, या फिर अनेक साधु में, या फिर कहे तो एक साधु पर, दो साधु पर, अनेकों साधु पर। और ये तो हे ये तो हे का भाव है, मतलब किसी को बुलाने का भाव है। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, तो इनके एग्जाम्पल इस तरीके से होते हैं, जैसे कि बच्चों हम कुछ बोले वर्ड हैं कि दो साधु वन में रहते हैं। अब क्या है बच्चों, वन में कौन सा है, अधिकरण, और दो द्विवचन, यानी द्विवचन अधिकरण, द्विवचन अधिकरण, अधिकरणे सप्तमी, यानी सप्तमी का द्विवचन क्या है, साधवो, तो इसमें क्या यूज होगा बच्चों, साधवो। इसी तरह रहेगा कि अनेक साधुओं
अनेक साधुओं द्वारा पूजा किया गया। अनेक साधुओं द्वारा पूजा किया गया। तो अनेक साधु, सबसे पहले अनेक देख ले बच्चों। अनेक से क्या है? अनेक यानी बहुवचन। अनेक बहुवचन। साधुओं द्वारा, तो अब द्वारा आ गया। द्वारा क्या होता था? करने तृतीया, मतलब करण कारक तृतीया। तो तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन। तृतीया का बहुवचन क्या है? साधु भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? साधु भी। तो शब्द रूप के साथ साथ कैसे यूज किया जाता है ये भी आप समझ रहे होंगे। अभी भी वीडियो को शेयर नहीं किया आप लोगों ने, तो शेयर करें ताकि बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ। अब चलते हैं चौथा बच्चों, रीकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द बच्चों? रीकारांत पुल्लिंग। तो रीकारांत यानी जिस वर्ड के अंत में री आता हो, जैसे पितृ, क्या है? पित्त जो री, पितृ। ठीक है बच्चों। और ऐसे और भी सेंटेंस होते हैं जैसे भ्रातृ, जामातृ आदि। ये सब भी इसी तरह से चलेंगे। जैसे पिता, पित्रो, पितर है तो हो जाएगा भ्रात्रा, भ्रात्रो, भ्रात्र, भ्रात्रम, भ्रात्रो, भ्रातृन, ये हो जाएगा। तो अभी हम पिता के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो अब तो बच्चों ये सब चीज़ तो आपको आ ही गई होगी। अब पिता, वचन और विभक्ति तो समझ में आ गया होगा। और बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप अगर याद रखोगे, यहाँ इसी से सारा शब्द रूप बनता है, इसी से सारे अनुवाद बनते हैं। ये आपको याद रहे तो शब्द रूप में कभी भी गलती नहीं होगी, ये बात आप ध्यान से। और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ बच्चों आप करो, 90 to 95 प्लस मार्क्स आपको आएंगे। बस आप सारे वीडियो को अच्छे से देखो। चलिए बच्चों, तो पिता, पितरौ, पित्र, पित्रम, पितरौ, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रो, पितॄणाम्, पितृ, पितरो, पितृषु, हे पिता, हे पितरो, हे पितर। ये आ गया बच्चा पिता। अब आपको वही याद रखना है बच्चा, जैसे कि वैसे ही चलेगा। यहाँ पे आप बच्चे ये मत सोचना कि एक पिता ने, दो पिता ने, ये कौन सा वर्ड हुआ। तो ये सब वर्ड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ बच्चे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हो। जैसे कॉलेज वॉलेज में हो तो ग्रुप ऑफ पेरेंट्स होता कि बच्चों के, दो बच्चों के हैं तो दो पिताओं ने, अनेक पिताओं ने, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना कि वर्ड से, यहाँ पे भी वही होगा जैसे वहाँ था। एक पिता ने, दो पिता ने, अनेकों पिता ने, एक पिता को, दो पिताओं को, अनेकों पिताओं को। पित्रा, पित्रा मतलब तृतीय। तृतीया क्या था बच्चों? करने तृतीया मतलब से, एक पिता से, दो पिता से, अनेकों पिता से। पित्रे आ गया चतुर्थी बच्चे। संप्रदाने मतलब क्या बच्चों? संप्रदान में क्या था बताओ जल्दी से बच्चों? के लिए। तो एक पिता के लिए, दो पिता के लिए, अनेकों पिता के लिए। अब आ गया पंचमी। पंचमी क्या था बच्चों? से, जुदाई वाला। तो एक पिता से, दो पिता से, अनेकों पिता से। अब आ गया षष्ठी, काके की, एक पिता का, दो पिता का, अनेकों पिता का। इसी तरह सप्तमी पितृ मतलब एक पिता में, दो पिता में, अनेकों पिताओं में। और ये संबोधन का आ गया बच्चों भाव। अब फिर वही कि इसका वर्ड का यूज बताएं, ये साथ साथ लेके चलते हैं। और बच्चों जब सारे शब्द रूप खत्म हो जाएंगे तो हम आपकी एक टेस्ट सीरीज टेस्ट लेंगे जिसमें आपको सारे वर्ड को कैसे यूज किया जाता है ये आप सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में बने रहिए, सारे लेक्चर्स आप साथ साथ देखते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करते रहिए। कुछ पितृ शब्द का उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। तो पितृ शब्द का उदाहरण ऐसे देखो, जैसे बच्चों कि कुछ वर्ड लिखा गया हुआ है कि दो पिता के द्वारा कुछ काम किया गया। दो पिता के द्वारा कुछ काम किया गया।
ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम पहचानेंगे वचन कौन सा है, दो, सबसे दो यानी द्विवचन। के द्वारा, के द्वारा मतलब समझ में आया बच्चों, के द्वारा का हो गया कौन सा, बताओ बच्चों, के द्वारा, तो आप ये याद रखो, द्वारा, द्वारा क्या था, करण यानी तृतीया, तृतीया, तृतीया का द्विवचन है क्या। ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज में देखिए बच्चे कि तृतीया का द्विवचन, तृतीया का द्विवचन क्या है, पितृभ्याम, तो यहाँ लिख दें, इसमें कौन सा शब्द रूप इस्तेमाल होगा बच्चों, पितृभ्याम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे अनेक पिताओं पर कुछ काम का आरोप लगा, ये ले लो बच्चों, कुछ काम का आरोप लगा। तो अनेक पिताओं, अनेक से आ गया क्या बच्चों, बहुवचन, पिताओं पर क्या है बच्चों, अधिकरण सप्तमी यानी सप्तमी, सप्तमी अधिकरण में क्या था बच्चों, में पे पर, तो बहुवचन सप्तमी, सप्तमी का बहुवचन क्या है बच्चों, पितृसु। तो ये हो गया बच्चों इसका यूज। इस तरह जामात्री भी होता है, जामित्रा, जामात्रो, जामित्रा, ऐसे होता है बच्चों, ये यूज होगा। उसके बाद है बच्चों ऋकारांत स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक ये क्या, आज क्या क्या बच्चों, ऋकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग पढ़े बच्चे हम लोगों ने, उकारांत पुल्लिंग पढ़े, इकारांत पुल्लिंग पढ़ा हम लोगों ने बच्चों, फिर अकारांत पुल्लिंग पढ़ा, और ये विभक्ति और वचन कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में पढ़ा। उनके साथ साथ कैसे शब्दों में यूज किया जाता है, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन कहाँ लगेगा, ये सब। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से नहीं कि हाँ इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्या मतलब होता है, ये सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। इसलिए इसके लिए बेफिक्र रहे, बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी और सब कुछ अच्छा से पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो फिर बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि ये आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया या नहीं, या कुछ और भी आए। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, ताकि संस्कृत की नॉलेज सबके पास जा पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके सब। इतने के साथ बच्चों आज की ये लेक्चर ख़त्म होती है। आप लोग से अनुरोध है घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और ये सर क्लास